मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पाने के साथ साथ ये भी जरूरी है समझना कि मानसिक स्वास्थ्य को 3 लेवल पे समझ के उनके हल ढूंढना आवश्यक है। मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक बीमारी, मेंटल डिस्ट्रेस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और मेंटल वेलनेस, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। मैं हूं डॉक्टर निमेश जी देसाई और अपने 40 साल के अनुभव से आपके लिए लाया हूं सीरीज A to Z मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सारी वैज्ञानिक जानकारी आदि से अंत तक। आइए आज हम बात करते हैं और समझते हैं J फॉर जेलसी। आइए समझ लेते हैं जेलसी है क्या। मनुष्य को दूसरों में कुछ अच्छा दिखे और दूसरों को कुछ भला हो जाए तो नेगेटिव इमोशंस और थॉट हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेग की भावना, एनवी, जिसको हम समझ सकते हैं जेलसी के रूप में। जेलसी के भावना के साथ साथ ईर्ष्या के विचार भी जुड़ जाते हैं। हमने जो 3 लेवल की बात की, मेंटल वेलनेस में हम में से किसी को भी कभी कभार ऐसी भावनाएं विचार हो सकते हैं, उसको हम डील कर लेते हैं मोटे तौर पे अपनी वेलबीइंग को कोई विपरीत असर हुए बिना। दूसरे, कुछ व्यक्तियों को बहुत सारी मेंटल डिस्ट्रेस हो जाती है दूसरों का सक्सेस या दूसरों के पास कोई अच्छी चीज देख के, तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या मेंटल डिस्ट्रेस संभव है। लेकिन तीसरा लेवल मानसिक बीमारी के रूप में कई बार जेलसी जड़ पकड़ लेती है। जैसे हमने बात की, आम जीवन में हम में से ज्यादातर लोगों को किसी के पास कोई अच्छा फोन देख के या किसी की नई गाड़ी देख के या किसी और ऐसी चीज को देख के थोड़ी सी भावना नेगेटिविटी की या ईर्ष्या की हो सकती है। हम सब इसको डील कर लेते हैं। दूसरे लेवल पे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या जो समाज में काफी हद तक फैली रहती है एक फीलिंग। एक उदाहरण दूं, एक बहुत पॉपुलर एड था, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है। बेसिकली जेलसी, ईर्ष्या की बात है। और तीसरा, कई बार रिश्तों में, संबंधों में, खासकर हस्बैंड वाइफ में, कपल्स में जेलसी और अनफेथफुलनेस की भावना या विचार जुड़ जाते हैं। ये भी कई बार हो सकता है बहुत सारे कपल्स में, और कपल्स इसको डील कर लेते हैं। कुछ केसेस में ये मानसिक बीमारी का विकृत रूप ले सकती है। जेलसी या अनफेथफुलनेस की भावना को, विचार को पैथोलॉजिकल या एबनॉर्मल कब समझा जाए, बीमारी का संशय या डाउट कब हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, पार्टनर्स में, हस्बैंड वाइफ में, फर्ज करिए दोनों में से एक व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ या रिश्ते के बाद कोई संबंध बना। दोनों व्यक्तियों ने उसकी बात कर ली, सुलह कर ली, किस्सा खत्म। लेकिन जो भी व्यक्ति एक रहा, पुरुष या महिला, वो अगर अपने पार्टनर की, अपने हस्बैंड वाइफ का फोन चैट या कॉल्स आने वाले 2, 4, 5 साल तक रिपीटली चेक करता रहे, जब बाकी कोई कारण या निर्देश नहीं है, तो इसको पैथोलॉजिकल समझना जरूरी है। और बीमारी जो है जेलसी की, इनफिडेलिटी की, जिसको कहते हैं पैरानॉइड डिल्यूजनल जेलसी, उसका बेस्ट एग्जांपल है, हमें साहित्य में मिलता है, कम से कम अंग्रेजी साहित्य में। ओथेलो नाम का एक सिंड्रोम है, शेक्सपियर का बना हुआ, उसको कहा गया था ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो सिंड्रोम में शेक्सपियर ने उस वक्त में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि कोई कारण, कोई एविडेंस, कोई निर्देश नहीं होने के बावजूद पुरुष या महिला अपने पार्टनर की, अपने हस्बैंड वाइफ की चरित्रहीनता पर इतना यकीन कर लेता है कि उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे हमने पहले उदाहरण दिए। आइए अब संक्षेप में समझते हैं कि जेलसी या ऐसी भावनाओं का, विचारों का हल या इलाज कैसे हो। अगर रोजमर्रा के जीवन के भाग रूप एक अस्थायी रूप से टेम्पररी फीलिंग ऑफ जेलसी भी हो रही है या उसके कारण डिस्ट्रेस हो रहा है, तो बातचीत से, वार्तालाप से, डायलॉग से या थोड़ी सी काउंसलिंग से उसका हल व्यक्ति ढूंढ सकता है, अपनी सोच और अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा बदल दे। लेकिन वो जो कुछ स्थिति है जहां मानसिक बीमारी के रूप में, जैसे हमने कहा पैरानॉइड डिल्यूजनल जेलसी, वहां दवाइयों की और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत रहेगी। अच्छी बात यह है कि अगर इलाज अच्छे से किया जाए तो ये तकलीफ पूरी तरह से हटाई जा सकती। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी आई से इंसोम्निया की, अनिद्रा या नींद की बाकी तकलीफें। जो एक सवाल बहुत बार उठाया गया है उस एपिसोड को देखने के बाद, वो ये है कि क्या आज की टेक सेवी दुनिया में टैबलेट, फोन,
कंप्यूटर या इवन टेलीविजन, नेटफ्लिक्स पे अगर इंसान देर रात तक देखता रहे और एंगेज रहे तो उसे क्या नींद पे असर होता है? संक्षेप में, जैसे हमने पिछली बार कहा था, स्लीप हाइजीन के जो कुछ उसूल हैं उसमें से एक बहुत महत्व का उसूल ये है और वो आज की दुनिया में बहुत बहुत रिलेवेंट हो गया। सोने से पहले और नींद की कोशिश करें उससे पहले के आखिरी 30 या 60 मिनट, कम से कम आधा एक घंटा अनवाइंड करें। अगर हम आखिरी मिनट तक अपने सारे सेंसेस को, खासकर ऑडियो और विजुअल एड्स को एक्साइट करते रहेंगे तो जाहिर है नींद आने में तकलीफ होगी और नींद आएगी भी तो डिस्टर्ब्ड रहेगी। तो कोशिश ये करें कि आखिरी आधा एक घंटा बेडरूम में आराम से आप लेटे हैं। अगर पार्टनर या हस्बैंड वाइफ है तो उनसे कुछ सरल मधुर मीठी बात कर रहे हैं या कुछ अच्छी बात याद करके आंख मूंद के नींद आने की कोशिश करें। तो आज हमने बात की इस एपिसोड में जे फॉर जेलसी की। सिर्फ 2 वाक्यों में अगर बात करें, जेलसी या ईर्ष्या, एनवी की भावना न सिर्फ सामाजिक रूप से अच्छी नहीं है, दूसरों पे गलत प्रभाव डालती है, लेकिन खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपनी वेलबीइंग के लिए कोई मदद नहीं करती है। तो कोशिश ये करें कि जेलसी की भावना से बिल्कुल दूर रहें। दूसरों का अच्छा देख के नेगेटिव फीलिंग्स कोई अच्छी बात नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी के लिए देखते रहें ओनली माई हेल्थ पे हमारी ये सीरीज मेंटल हेल्थ A to Z। अगला एपिसोड होगा के पर, लेकिन आपको पता है अभी तो नहीं बताऊंगा मैं किस मुद्दे पे बात करेंगे।